नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ में सबमरीन बनवाने के लिए एक डील की थी, जिसमें शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होनी थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन डील ये कंफर्म थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को बाद में ब्रिटेन और अमेरिका ने एक ऑफ़र दिया और उसके बाद फ्रांस की जिस डील से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, जिसके बाद में फ्रांस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हुआ। और अब दोस्तों, इंडिया को भी ऐसी ही सबमरीन भी बनानी है और साथ ही इसके लिए टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है। तो ऐसे में इंडिया किस तरह से इस ओकस डील का फ़ायदा उठा सकता है अपने लिए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ओकस एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका के बीच में, उसके बाद अब रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जैसा कि दोस्तों ब्रिटिश एस्टोट क्लास अटैक सबमरीन है, उसके ऊपर अपने हाथ आजमाने का मौका मिलेगा। इस सबमरीन को SSN भी कहा जाता है। अगर ब्रिटेन की रॉयल नेवी की बात करें तो एस्टोट क्लास की SSN उन्हें 2026 में मिल जाएगी, लेकिन 2024 से ही इस सबमरीन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र शुरू हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन शिपयार्ड वर्कर्स को उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी और 2030 में उन्हें अपनी पहली सबमरीन मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसी एस्टोट क्लास की SSN को, जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को दिया जाना है, उसमें US कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा, MK48 टॉर्पीडो भी होगा, टॉमहाक मिसाइल भी होगी और अन्य वेपन सिस्टम भी होंगे। इसके अलावा यूके की रोल्स रॉयस अपनी फैसिलिटी जो यूके के अंदर है, वहां पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी मैन्युफैक्चर करेगी, जिसे बाद में ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और उनकी पहली सबमरीन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा। चूंकि ऑस्ट्रेलिया की ये सबमरीन एस्टोट क्लास की SSN के ऊपर आधारित है, इसलिए लगभग इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। अब चूंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ये कह रहा है कि चाइना की इंटेंशन जो उसे डोमिनेट करने की है उसके रीजन में, इसीलिए उसे ऐसी SSN चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों इंडियन नेवी के लिए भी यही SSN जरूरी हो जाती है। इंडिया अभी इसे तैयार कर रहा है या कहें कि तैयार करना शुरू करेगा। तो अभी क्या ऑप्शन है, हमने रशिया से 10 साल के लिए अकुला 2 जो कि एक न्यूक्लियर क्लास सबमरीन है, उसे लीज पे लिया है, जो हमें 2026 के अंदर मिलनी शुरू हो जाएगी और तब तक चक्रा 1 भी रिटायर होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया के ऑप्शन की बात करें तो इंडिया को गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है 6 नेक्स्ट जनरेशन की SSN को डेवलप करने के लिए, और इसके लिए इसे अप्रूवल PMO से मिला है। इसीलिए ये नेशनल मोड के तहत सीक्रेसी में बनाई जाएंगी और इसके लिए जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा वो नेवी के बजट में से नहीं होगा। अब दोस्तों, इसके रिएक्टर के लिए इंडिया के पास क्या प्लान है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इंडिया एक नया डिज़ाइन तैयार करेगा। इसके अलावा इंडिया के पास जो S4 क्लास की SSBM है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, उसी के रिएक्टर को कन्वर्ट किया जाएगा इसी SSN को पावर देने के लिए, जैसा कि अरिहंत और S4 क्लास SSBM के अंदर भी सेम रिएक्टर है। और शुरुआत के अंदर माना जा रहा है 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर हमारी फर्स्ट जनरेशन की लोकली बनी SSN के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सेकंड जनरेशन के अंदर ये काफ़ी नहीं होगा। हमें कम से कम 190 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर चाहिए होगा। और उसके बाद हमें थर्ड जनरेशन की S5 क्लास SSBM भी बनानी है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। उसके लिए हमें और ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर की ज़रूरत होगी। अब दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम कहीं बाहर से मदद लें तो रशिया हालांकि हमें इसके अंदर एज ए कंसल्टेंट मदद कर रहा है इसकी डेवलपमेंट करने में, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ का उसके ऊपर सैंक्शन है और साथ ही जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसके रूल भी वायोलेट नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसे ऑलरेडी चाइना कंप्लेंट कर चुका है ओकस डील के लिए, लेकिन वह डील रुकी नहीं। तो ऐसे में दोस्तों, अब अगर रशिया और फ्रांस के साथ में सबमरीन टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया जाता है अपनी SSN और SSBM प्रोग्राम के लिए, तो इंडिया भी यही दावा कर सकता है कि जो ओकस SSN प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर उसे जस्टिफाई किया जा सकता है तो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी के लिए हम भी बाहर से मदद हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रूल सभी के लिए एक होते हैं। और इंडिया पहले ही ये कह चुका है अपनी सुरक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है और वह किसी भी देश के अंदर इंटरफेयर नहीं करता और न ही कोई दूसरा देश हमारी डिफेंस मामलों के अंदर इंटरफेयर करे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब जो ये ओकस डील हुई है उससे फ्रांस को भी जल्दी है कि वह किसी और पार्टनर को साथ में ले। रशिया को ऑलरेडी ज़रूरत है, इंडिया वह पार्टनर भी हो सकता है और इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए ये दोनों देश ही तैयार रहते हैं। तो ऐसे में ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। धन्यवाद, जय हिंद।